बहुत समय पहले एक छोटे से पहाड़ी राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था आर्या। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके जीवन में एक दुखद रहस्य छिपा हुआ था। राज्य के बाहर एक गहरा जंगल था जिसे लोग भूलभुलैया वन कहते थे। उस वन में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। लोगों का मानना था कि वहां एक भूतनी रहती है जो हर आने जाने वाले को अपने जाल में फंसा लेती है। एक दिन आर्या के पिता राजा वीरेंद्र बीमार पड़ गए। राजमहल के पंडितों ने कहा कि राजा की बीमारी का इलाज उस वन में स्थित चिरंजीवी फूल से हो सकता है, लेकिन उस फूल को लाने का साहस कोई नहीं कर पाया। राजकुमारी आर्या ने फैसला किया कि वह अपने पिता को बचाने के लिए खुद उस फूल को लेने जाएगी। सभी ने उसे मना किया, लेकिन वह अडिग रही। अपनी तलवार और कुछ जरूरी सामान लेकर वह भूलभुलैया वन की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह वन के अंदर गई, अजीब अजीब आवाजें और छायाएं उसे डराने लगीं। लेकिन आर्या ने अपना हौसला बनाए रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरी दुनिया में आया है? आर्या ने साहपूर्वक कहा, मैं राजकुमारी आर्या हूं और मैं चिरंजीवी फूल लेने आई हूं। तभी एक सफेद छाया उसके सामने प्रकट हुई। ये वही भूतनी थी जिसके किस्से सुने जाते थे। भूतनी ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत साहसी हो राजकुमारी, लेकिन ये फूल आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। आर्या ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, सत्य का आईना। भूतनी ने एक जादुई आईना प्रस्तुत किया और कहा, इस आईने में तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी देखनी होगी और उसे स्वीकार करना होगा। आर्या ने आईने में देखा। उसे अपना डर दिखाई दिया, अपने पिता को खोने का डर। लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे स्वीकार करती हूं, पर मैं इसे हराने आई हूं। आईना गायब हो गया और भूतनी मुस्कुराए। दूसरी परीक्षा, बलिदान। भूतनी ने एक शेरनी और उसके छोटे बच्चे को दिखाया। शेरनी घायल थी और अपने बच्चे को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। भूतनी ने कहा, तुम्हारे पास दवा है, क्या तुम इसे इनको दोगी, भले ही तुम्हारी यात्रा कठिन हो जाए? आर्या ने बिना सोचे अपनी दवा शेरनी को दे दी। शेरनी ठीक हो गई और अपने बच्चे के साथ चली गई। भूतनी ने कहा, तुमने दूसरा चरण भी पूरा कर लिया। तीसरी परीक्षा, प्रेम और विश्वास। भूतनी ने कहा, अब आखिरी परीक्षा है, तुम मुझ पर विश्वास करोगी। चिरंजीवी फूल यहाँ है, लेकिन इसे छूने के लिए तुम्हें अपनी तलवार रखनी होगी। आर्या ने सोचा और फिर भूतनी की तरफ देखा। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। तभी भूतनी का रूप बदलने लगा। वह एक सुंदर युवती बन गई। भूतनी ने कहा, मैं खुद एक राजकुमारी थी जिसे एक श्राप के कारण इस जंगल में फंसा दिया गया था। तुम्हारे साहस और विश्वास ने मुझे आजाद कर दिया। ये लो चिरंजीवी फूल। आर्या ने फूल लिया और भूतनी को धन्यवाद दिया। वह राजमहल लौट आए और अपने पिता को फूल देकर ठीक कर दिया। राज्य में खुशी लौट आई और भूलभुलैया वन का श्राप भी समाप्त हो गया। इस तरह राजकुमारी आर्या ने न केवल अपने पिता को बचाया, बल्कि एक और राजकुमारी को भी मुक्ति दिलाई। उसकी कहानी हमेशा साहस, प्रेम और विश्वास की मिसाल बनी रही।